मैं आज की बात को यहाँ से आरंभ करता हूँ। जब आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, पद्म पुराण में लिखा है 6 बातों का ध्यान रखें। चाहे आप बेटी का संबंध कर रहे हैं, चाहे आप बेटों का संबंध कर रहे हैं, उसमें 6 बातें बहुत ध्यान से रखने के लायक बातें हैं। बात तो लिखने लायक है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, आप भूल जाएंगे, आपको विस्मृति हो जाएगी। मैंने कोरोना काल में भी बोला है, जब भी आप कथा के लिए बैठें तो 10 रुपए की कॉपी और 5 रुपए का पेन, एक कथा में 15 रुपए का खर्चा है। लिखी हुई बातें आनंद से भर देंगे, कमाल कर देंगे, आनंद हो जाएगा। तो 6 बातों का ध्यान रखना है। जब बच्चों का आप संबंध कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है? संबंध कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नज़दीक ना हो और बहुत ज़्यादा दूर ना हो, अत्यंत धनी ना हो और अत्यंत गरीब ना हो, जिसके वंश की जानकारी, जाति की जानकारी ना हो और जिनको कोई बहुत वंशावली से जो रोग चलता हुआ रहा है। कुछ रोग ऐसे हैं जो वंश पीढ़ी चलते हुए जाते हैं, ऐसे जगह संबंध ना करें। श्लोक बोले देता हूं। अत्यां सन्नेत दूरस्ते चात्याल्डे चात दुर्गते कुलहीनो च मूर्खे च। हाँ, इसमें यह भी बताया गया, जो मूर्ख है, तो 40 कन्या ने दिए थे। विशेष रूप से इनको तो अपना कन्या देनी ही नहीं है। जो बहुत ज्यादा नजदीक है, जो बहुत ज्यादा दूर है। नजदीक है तो बेटी घर पर रुकेगी नहीं कभी, और जिस दिन घर पर बेटी रुक जाती है उस दिन गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेटी जिस दिन घर रुक के चली जाए, आप गंगा सागर नहा के आ गए। गुरुजन घर रुक के चले जाएं, गंगा सागर नहा के आ गए। ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है। तो जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो बेटियां रुकती कहें, मम्मी ये मैं गई और ये मैं आई, बस उसने स्कूटी उठाई। कहाँ रुकती है? रात को रुकती नहीं। और बहुत नज़दीक है तो बेटी का भी आदर नहीं फिर ज़्यादा रहता है और दामाद का भी नहीं रहता, वो तो घरेलू हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। तो क्या अच्छी सोच करके बात कही है, बेटी बहुत नज़दीक भी ना दें और बहुत दूर भी ना दें। बहुत दूर दे दोगे तो तरसती रहेगी भाई दूज के लिए, रक्षाबंधन के लिए। बहुत ज़्यादा यदि दूर चली गई है तो सम निकट भी ना हो और अति दूरस्ते, बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। फिर अगली बात बताई गई है, जिन्हें आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो आपसे 1.25 गुने हो, 5 गुने ना हो, नहीं तो वो आपको भिखारी कहेंगे। और भिखारी तो लड़के वाला बाप है, लेकिन बोलता उल्टा है। वो लड़की के पिता को भिखारी कहता है, जो कितना बड़ा दाता है, जिसने अपनी बेटी देके कितनी वंश वृद्धि बढ़ा दी है तुम्हारी। उसके तो तुम ऋणी हो, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन उसको याचक भिखारी कहा जाता है। ऐसे घरों में उन बेटियों को त्रिषित किया जाता है, कहा जाता है तेरा बाप भिखारी, हमारे गले से बकरियां बांधी, तुम कहाँ थे हमारे लायक। वो ऐसे बोल उनके निकलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो ज़्यादा धनवान हैं वहाँ बिस्किट का नाश्ता, सोने के बिस्किट का नाश्ता बनता हो? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मीडियम जो लोग हैं बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अपने हिसाब से आप देखिए, आपसे सवाया हो, आपसे 5 गुना ज्यादा ना हो, और एक अपनी बेटी जिसको दे रहे हैं वो ज्यादा गरीब भी ना हो, नहीं तो रोज तुम्हारे दरवाजे पर कर्जा ही मांगने के लिए खड़ा रहेगा। आज इसके लिए दे दो, कल उसके लिए दे दो, परसों उसके लिए दे दो, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात कही, कुलहीन है, जिसकी वंश परंपरा का नहीं पता, जिसकी जाति बिरादरी का नहीं पता, ऐसे जनों को तो अपनी बेटी देनी ही नहीं है। और जो मूर्ख बन करके जी रहे हैं, जिन्हें अकल नहीं है, ना बैठने की, ना बातचीत करने की, मूर्ख ही हैं बिल्कुल, उनके पास में कुबेर का भंडार भी हो तो भी उन्हें अपनी कन्या नहीं देनी। और मूर्ख तो दूर से दिखाई दे जाते हैं, हाँ, उनकी बातें ही कुछ बेढंगी होती हैं।